हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनीता जलेंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस ए विक्ट्री वर्ड यूट्यूब चैनल पे। हमने कल एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की जिसमें हमने दैनिक भास्कर के जो डेली करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं उनको स्टार्ट किया है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलो देरी न कर, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें थल सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला। थल सेनाध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? धीरज सेठ ने, जो क्या 31वें थल सेना अध्यक्ष हैं। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है। किसकी जगह? उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है। किसने? धीरज सेठ ने, जो कि 40 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए हैं। जनरल सेठ एनडीए के एलमॉय हैं। उन्होंने 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन हुए थे। वे इससे पहले उप सेनाध्यक्ष के पद पर भी रहे। एलमॉय इसका मतलब होता है भूतपूर्व छात्र। जैसे अपन जिस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं फिर अपन उसी में जॉब करते हैं। भूतपूर्व छात्र, जैसे जहाँ पे अपने पढ़ाई की है वहीं पे अपन जॉब करें, उसको कहते हैं एलमॉय। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने FCRA 2.0 पोर्टल, क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI, ये क्या है? डिजिटल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिजिटल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये प्रणाली लॉन्च की है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 प्रणाली लॉन्च की है। एक तो FCRA 2.0 पोर्टल और एक है EOCI पोर्टल। इस नए पोर्टल का उद्देश्य विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए कागजी कार्रवाई कम करना और निगरानी को डिजिटल बनाना। वहीं EOCI सिस्टम से अब आवेदकों को OCI कार्य डिजिटल रूप में मिलेगा। जैसे कागजी कार्रवाई है उनको कम करना और निगरानी रखने का काम कौन करेगा? EOCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI की फुल फॉर्म होगी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI अब ग्रीस में भी शुरू हो गई है। ग्रीस में पहले नहीं थी, अब शुरू हो गई। इसके साथ ही ग्रीस UPI अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। UPI मतलब फ़ोन पे अपन पेमेंट करते हैं ना ऑनलाइन। इससे पहले सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया में UPI सेवा शुरू हो चुकी है। कौन से देशों में? सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया। यहाँ पे क्या है? UPI सेवा शुरू हो चुकी है। और अब 10वें नंबर पे कहाँ हुई है? ग्रीस में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सेमीकंडक्टर मिशन कौन सा है? 2.0। और वित्त मंत्रालय ने 1.5 लाख करोड़ रुपए बजट को मंजूरी दी है। पहले चरण में कितने दिए हैं? 76,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मिशन का लक्ष्य क्या होने वाला है? भारत को वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाना। भारत को क्या बनाना है? वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र। इसके तहत स्वदेशी चिप डिजाइन, आधुनिक उपकरणों के निर्माण और मजबूत सप्लाई चेन पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत की जैव विविधता 2025 रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत की जैव विविधता 2025 रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार 2025 में 709 नई जीव प्रजातियां और 353 नई पौधों की किस्में खोजी गई है। इस रिपोर्ट में क्या नई प्रजाति कितनी खोजी गई है? 709। और पौधों की किस्में कितनी खोजी गई है? 353। इससे देश में कुल जीव प्रजातियों की संख्या 1,05,000
953 हो गई है। जीवों की खोज में केरल और पौधों की खोज में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है। जीवों की खोज में तो है केरल और पौधों की खोज में क्या है, अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक डॉक्टर जगन्नाथ नायक DRDO के तहत के मिसाइल और रणनीतिक प्रणाली विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। DRDO के मिसाइल और रणनीतिक प्रणाली विभाग के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर जगन्नाथ नायक। उन्हें फाइबर ऑप्टिक गायरो तकनीक का मुख्य वास्तुकार मानते हैं। किसका वास्तुकार मानते हैं? फाइबर ऑप्टिक गायरो का, जो मिसाइलों विमानों के सटीक मार्गदर्शन में उपयोग होती है। उन्होंने देश के पहले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम के विकास में भूमिका निभाई है। DRDO के मिसाइल और रणनीतिक प्रणाली विभाग के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? जगन्नाथ नायक को। इतना बहुत है। वर्ड ऑफ द डे, आज का वर्ड ऑफ द डे है SCRI। फुल फॉर्म होगी SCRI की फुल फॉर्म होगी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये क्या है? SCRI की फुल फॉर्म है, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साझा पहल है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की इस चेन में पहल है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य जरूरी सामान और कच्चे माल की सुरक्षित व भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करना, ताकि एक देश पर ज़्यादा निर्भरता न रहे। युद्ध व महामारी जैसे संकटों में भी सप्लाई जारी रहे, इसके लिए तीनों देश निवेश, व्यापार और नई सप्लाई चेन पर काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत, जापान और आर्थिक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित सप्लाई चेन पर जोर दिए जाने के कारण SCRI चर्चा में है। इससे भारत की निवेश और वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका मजबूत होगी। किस किस ने इसमें साझा की है? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने SCRI जो पहल स्टार्ट की है उसमें साझा किया है। 2 जुलाई का करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे 3 जुलाई का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह ली है। आशुतोष दीक्षित ने किसकी जगह ली है? नागेश कपूर की जगह ली है। 1986 बैच के दीक्षित को मिराज 2000 और तेजस उड़ाने का 3500 घंटे से अधिक का अनुभव है। कौन से बैच के? 1986 के बैच के हैं कौन? दीक्षित। और इनको मिराज 2000 और तेजस उड़ाने का 3500 घंटे से अधिक का अनुभव है। वे कारगिल युद्ध के ऑपरेशन सफ़ेद सागर में भी शामिल रहे। जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसके टाइम ऑपरेशन सफ़ेद सागर में भी ये क्या है? दीक्षित शामिल रहे। पहले वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ थे। सिंपल सा याद रखना, आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो कौन है? आशुतोष दीक्षित। उन्होंने जगह किसकी ली है? नागेश कपूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा पर स्थायी मानव मौजूदगी की तैयारी के लिए $600 मिलियन के नए समझौते की घोषणा की। इसके तहत 2028 के अंत तक 4 रोबोटिक लैंडर मिशन भेजे जाएंगे। कितने? 4 रोबोटिक लैंडर मिशन भेजे जाएंगे। मिशनों में चंद्रमा की धूल और रेडिएशन का अध्ययन होगा। साथ ही प्रोमिस पोलर रोवर ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी जैसे संसाधनों की खोज करेगा। ध्रुवों में जो पानी जैसे संसाधन है उनकी खोज कौन करेगा? प्रोमिस पोलर रोवर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के अनुसार भारत में घरेलू क्षेत्र का कुल कर्ज GDP के 45.5% तक पहुंचा है। कि लोग व्यवसाय में निवेश कम और घरेलू खर्चों में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, तो वो GDP कहाँ तक पहुँची है? 45.5% तक। इसकी वजह पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे नॉन हाउसिंग रिटेल लोन में बढ़ोतरी है। लोग अब संपत्ति बनाने से ज़्यादा रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कर्ज ले रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्था में भारत चौथे स्थान पे है। इसमें क्या है? घरेलू क्षेत्र का जो कुल कर्ज है इसमें GDP में भारत का स्थान है 45.5%। और भारत कौन से स्थान पे है? 4th नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? थाईलैंड। फर्स्ट नंबर पे है थाईलैंड, जिनकी GDP की क्या है? 87.3%। और दूसरे नंबर पे है मलेशिया,
जीडीपी क्या है 69.9%। और थर्ड नंबर पे है चीन, जीडीपी कितनी है 59%। और फोर्थ नंबर पे है भारत, उसकी भी अपने भारत की है जीडीपी है 45.5%। क्लियर है। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 14 जुलाई 2027 तक 1 साल के लिए जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 1989 बैच के भारतीय विदेशी सेवा अधिकारों और चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं। वे इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं। विदेश सचिव बनने से पहले वे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे। भारतीय रंगमंच की नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच और सिनेमा की हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें प्यार से क्या कहते हैं, प्यार से बाई कहते थे। उन्होंने मराठी रंगमंच को आधुनिक पहचान दिलाने में भूमिका निभाई और थिएटर समूह का क्या नाम है, रंगायन की भी सह स्थापना की। उन्होंने एक शून्य बाजीराव जैसे चर्चित नाटकों का निर्देशन किया। नाटक का नाम है एक शून्य बाजीराव और थिएटर का नाम है रंगायन। उनकी सह स्थापना किन्होंने की, विजया मेहता ने, जिनका अभी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई। उच्च स्तरीय समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? प्रकाश प्रभाकर नवलकर की अध्यक्षता में। समिति अवैध अप्रवासन और आबादी से असामान्य बदलावों का अध्ययन करेगी। इस समिति का काम का क्या है कि जो दूसरी जगह लोग जाके बिना किसी परमिशन के रहने लग जाते हैं, उनमें क्या है, बदलाव करेगी। इसके लिए राज्यों में से 2011 की जनगणना के बाद की जनसंख्या डेटा और वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों का विवरण भी मांगा गया है। वर्ड ऑफ द डे, आज का वर्ड ऑफ द डे है, अगर किसी देश का नागरिक दूसरे देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, मतलब भारत का नागरिक कहीं दूसरे देश में जाता है और वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो भारत के जो दूतावास और वाणिज्य दूतावास है, उनके अधिकारियों को उस गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति उसे मिलने और कानूनी मदद देने का अधिकार होता है। इसे कॉन्सुलर एक्सेस कहते हैं। यह अधिकार वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के तहत दिया गया है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची साझा की है। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान से 13 भारतीयों को कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग की है। भारत ने क्या, पाकिस्तान में जो 13 भारतीय हैं उनको पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है, उनको कॉन्सुलर एक्सेस देने की मांग किसने की है? भारत ने की है। अपने करंट अफेयर्स 2 और 3 जुलाई का कंप्लीट हो गया है। यदि आपको क्लासेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।